भाव से भगवान की पुकार की। और जब गजेंद्र को मगरमच्छ ने अपने जबड़ों में जकड़ लिया, खींचने लगा और जब इसकी सूंड 4 अंगुल ही रही, तब उसको नारायण का पूर्व जन्म में सीखा हुआ स्त्रोत याद आया और उस स्त्रोत से भगवान नारायण को पुकारने लगा और बड़े आर्तनाद से स्तुति करने लगा। और वो कहने लगा कि हे नाथ, हे नारायण, आप प्रकृति से सर्वथा परे हैं, आप अनेक रूप में प्रकट हो रहे हैं। प्रभु तो अनेक रूपों में प्रकट हो रहे हैं और वो सबसे परे हैं। यह सब होने पर भी वे इस संसार और इसके कारण प्रकृति से सर्वथा परे हैं और स्वयं प्रकाश, स्वयं से सत्तात्मक भगवान की मैं चरण ग्रहण करता हूँ। यह विश्व प्रपंच उन्हीं की माया से उनमें अध्यस्त है। यह कभी प्रतीत होता है तो कभी नहीं, परंतु उनकी दृष्टि ज्यों की त्यों एक सी रहती है। वे सबके साक्षी हैं, वे सबको देखते रहते हैं, वे सबके मूल हैं और अपने मूल भी वही है। कोई दूसरा उनका कारण नहीं है। वे ही समस्त कार्य और कारणों से अतीत भगवान मेरी रक्षा करें। प्रलय के समय लोक लोकपाल और इन सब के कारण संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। उस समय केवल अत्यंत घना और गहरा अंधकार ही अंधकार रहता है, परंतु अनंत परमात्मा उससे सर्वदा परे विराजमान रहते हैं। वे ही प्रभु, वे ही नारायण मेरी रक्षा करें। उनकी लीलाओं का रहस्य जानना ही कठिन है। वे नट की भांति अनेकों वेश धारण करते हैं। उनके वास्तविक स्वरूप को न देवता जानते हैं न ऋषि जानते हैं। फिर दूसरा ऐसा कौन प्राणी है जो वहां तक जा सके और उन भगवान परमात्मा का वर्णन कर सके। वे श्री हरि, वे प्रभु मेरी रक्षा करें, जिनके मंगलमय स्वरूप दर्शन करने के लिए महात्मा गण संसार की समस्त आसक्तियों का परित्याग कर देते हैं और वन में जाकर अखंड भाव से ब्रह्मचर्य आदि अलौकिक व्रतों का पालन करते हैं तथा अपने आत्मा को सबके हृदय में विराजमान देखकर स्वाभाविक ही सबकी भलाई करते हैं। वे ही मुनियों के सर्वस्व भगवान मेरे सहायक हैं, वे ही मेरी गति है। न उनके जन्म कर्म हैं और न नाम रूप। फिर उनके संबंध में गुण और दोष तो की कल्पना तो कैसे ही कर सकते हैं। फिर भी विश्व की सृष्टि और संहार करने के लिए समय समय पर वे अपनी माया को से स्वीकार करते हैं और उन्हीं अनंत शक्ति भाव सर्वश्रेयमय पर ब्रह्म परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। वे अरूप होने पर भी बहुरूप हैं। उनके कर्म अत्यंत आश्चर्यमय हैं। मैं उनके चरणों में नमस्कार करता हूँ। स्वयं प्रकाश, सबके साक्षी परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। जो मन वाणी और सिद्ध से अत्यंत दूर है, उन परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। विवेकी पुरुष कर्म संन्यास अथवा कर्म समर्पण के द्वारा अपना अंतःकरण शुद्ध करके जिन्हें प्राप्त करते हैं
तथा जो स्वयं तो नित्य मुक्त परमानंद एवं ज्ञान स्वरूप है, दूसरों को केवल मुक्ति देने की सामर्थ्य भी केवल उन्हीं में है। उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ जो सत्व रज तम इन तीन गुणों को धर्म को स्वीकार करके क्रमशः शांत घोर और मूढ़ अवस्था भी धारण करते हैं। उन भेद रहित संभाव से स्थित एवं ज्ञान गण प्रभु को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ, बारंबार नमस्कार करता हूँ। वे सबके आप सबके स्वामी, समस्त क्षेत्रों के एकमात्र ज्ञाता एवं सर्व साक्षी हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आप स्वयं ही अपने कारण हैं, परुष और मूल प्रकृति के रूप में भी आप ही हैं। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। आप समस्त इंद्रिय और उनके विषयों के दृष्टा हैं, समस्त प्रतीतियों के आधार हैं। अहंकार आदि छायारूप असत वस्तुओं के द्वारा आपका ही अस्तित्व प्रकट होता है। समस्त वस्तुओं की सत्ता के रूप में भी केवल आप ही भास रहे हैं। मैं आपको हे नारायण, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप सबके मूल कारण हैं, आपका कोई कारण नहीं, तथा कारण होने पर भी आप में विकार या परिणाम नहीं होता, इसलिए आप अनोखे कारण हैं। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। जैसे समस्त नदी झरने आदि का परम आश्रय समुद्र है, वैसे ही आप समस्त वेद और शास्त्रों के परम तात्पर्य हैं। आप मोक्ष स्वरूप हैं और समस्त संत आपकी ही चरण ग्रहण करते हैं। अतः मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जैसे यज्ञ के काष्ठ में अग्नि गुप्त रहती है, वैसे ही आपने अपने ज्ञानों को गुण की माया से ढक दिया है। हे नारायण, आपको नमस्कार है। हे नारायण, आपको नमस्कार है। गजेंद्र बड़े आर्त भाव से भगवान की इस प्रकार से स्तुति कर रहा है। भगवान गरुड़ पर सवार होकर के गजेंद्र को मुक्त किया। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। आज इस स्त्रोत को हमेशा ब्रह्मार्थ में पढ़ने वाले के सकल कार्य सिद्ध होते हैं, वो मोक्ष का अधिकारी बनता है। गजेंद्र स्तुति का बहुत बड़ा मातम है, इसे जरूर सुनना चाहिए। और सुनो, इसको औरों को भी सुनाइए और उसको लाइक भी कीजिए। ये भगवान का काम है। निष्काम भाव से